नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, कंप्लीट चैप्टर एक्सरसाइज की अपनी सीरीज़ चल रही है। 5 चैप्टरों की सीरीज़, 5 चैप्टरों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आज छठा चैप्टर हम लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आप मैथ की वीडियो देखो तो कॉपी पेन साथ रखो और क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व करके देखो, और उसके बाद आप PDF डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन आप ज़रूर करो कि आपको कितने क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, और जो नहीं हो पाते हैं फिर आप दोबारा से रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा फिर। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको ये बता देता हूँ मैं कि अपनी जो वीडियो आती है, जो जितने क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ, ये क्वेश्चन सारे के सारे PDF के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल है अपना LB मैथ्स के नाम से। ठीक है, LB मैथ्स के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप LB मैथ्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, विद आंसर की मिलेंगे आपको, और सॉल्यूशन आप इनका जो डिटेल में सॉल्यूशन देखोगे तो यूट्यूब पर वीडियो है, उस वीडियो का लिंक उस PDF में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो सभी वीडियो का ऐसे है, कोई भी PDF अपनी हाथ लग जाए आप लोगों के, ठीक है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे सभी मिल ही जाएगी। वैसे भी कहीं न कहीं से भी और भी बाहर जो बच्चे देख रहे हैं, जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो सारी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज रेशियो एंड प्रपोर्शन हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, पहले थोड़ा सा इनको समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। ये अनुपात और समानुपात का मतलब क्या है, ठीक है, ये देख के, और 2-3 प्रॉपर्टी है इसकी बेसिक सी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी करके और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हम क्वेश्चनों पे आ जाएंगे, और फिर क्वेश्चनों में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। अनुपात क्या है? अनुपात होता है भाई संख्याओं का सरलतम रूप। अब सरलतम रूप तो बताने की जरूरत है नहीं आपको, सरलतम रूप, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स, सिंपलेस्ट फॉर्म, संख्याओं का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है? जैसे 10 और 20 दो संख्याएं हैं, ठीक है, अनुपात में लिखना है इनको, 10 और 20 को अनुपात में लिखिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनको सिंपल से सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने का मतलब क्या होता है? इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना, जैसे 10 और 20 में दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 10 है, तो 10 को हमने काट दिया, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात को हम मैथमेटिकल कैसे डिनोट करते हैं? 2 डॉट से करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे ये अनुपात का निशान है, इनके बीच में ये 2 डॉट लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है 1:2। जैसे हम भाग को ऐसे लिखते हैं, गुणा को ऐसे लिखते हैं, प्रतिशत को यूँ लिखते हैं, तो अनुपात को ऐसे लिखते हैं, और उसके पहले और बाद में संख्या लिख देते हैं, तो वो संख्याएं अनुपात में हो जाती हैं, और वो संख्याएं सरलतम रूप में होना चाहिए। अब आपसे ये कह दिया कि 20 और 60, क्या ये अनुपात में है? अभी अनुपात में नहीं है, 20 से कम 20 और 20 दिया 60, अब ये अनुपात में है। क्लियर है? ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 20 और 60 का अनुपात क्या होगा, और एक में लिखा हो 20:60 और एक ऑप्शन हो आपके पास, तो आप किसको टिक करोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म को। मजबूरी में अगर ये ऑप्शन अपने पास नहीं है तो आपको ये टिक करना पड़ सकता है। क्लियर है बात ये? ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ये भी यही 1:3 ही आएगा। तो आपको अनुपात का क्लियर कट पता चल गया है, ठीक है। अब समानुपात क्या है? समानुपात में भाई 2 अनुपात दिए हैं अपने को। कितने अनुपात दे रखे हैं? 2। जैसे A:B दे दिया और C:D दे दिया। कितने अनुपात दे दिए अपने को? 2 दे दिए। इन दोनों का कंपैरिजन एक हिसाब से समान अनुपात, इनको समान बराबर रखा जाता है। जैसे एक तो A:B को हम A/B लिख सकते हैं, और C:D को हम C/D लिख सकते हैं, और इनको बराबर लिखते हैं ऐसे। और यदि हम फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में ना लिख के हम इनको सीधा अनुपात में ही रखें, तो बीच में समानुपात का निशान इनके ऐसे आता है, A:B। देखेंगे क्या रिलेशन होता है आगे, यहाँ कहाँ जरूरत इसकी पड़ती है? C:D। तो जैसे अनुपात के 2 डॉट थे, तो समानुपात के कितने हैं? 4 डॉट। ऐसे ये समानुपात में है संख्या। कैसे? A:B और A:B समानुपात टू C:D, ऐसे। और जैसे इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। इसको यदि हम इक्वल का निशान है और हमें मैथमेटिकल पता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीच में इक्वल है तो A गुणा क्या आ जाएगा? D,
और यहाँ से क्या आ गया b गुणा c। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई यहाँ पर। इस पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्या है, देखो फर्स्ट संख्या थी और लास्ट थी, फर्स्ट और लास्ट की गुणा जो है सेकंड और थर्ड के गुणा के बराबर होती है। ये समानुपात का कंसेप्ट है। क्लियर है। फर्स्ट और 4 संख्याएं होंगी, है ना, 2-2 अनुपात की संख्या a अनुपात b और c अनुपात d होगी, बीच में समानुपात है। तो फर्स्ट और लास्ट फोर्थ और सेकंड और थर्ड की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। जैसे यहाँ पर आपको 5 दे दिया, अनुपात में यहाँ पर 6 दे दिया और समानुपात दे दिया आपको यहाँ पर 2 दे दिया, और आपको यहाँ पर पूछ लिया कि क्या होगा। तो आप यही करोगे कि जैसे क्या लिखोगे, मतलब ऐसे ही संख्या लिख लेते हैं हम जो आराम से भाग हो जाए। जैसे ये 10 लिख लिया, x लिख लिया, तो आप 5x बराबर क्या करोगे 60, और x आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यही अनुपात का समानुपात का मेन कंसेप्ट है। इसमें फिर देखो क्या होता है, इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 संख्याएं दे देंगे आपको, 2 संख्याएं दे देंगे, जैसे 4 और 9 दे दी। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मध्य मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात, ठीक है, समानुपात होगा यहाँ पर मध्य समानुपात। दूसरा तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात ये पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात। ये 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। वो तीनों क्वेश्चन क्लियर करके फिर हम अनुपात पर दोबारा से आते हैं, थोड़े से 2 प्रॉपर्टीज़ की बताकर फिर हम क्वेश्चनों पर आ जाएंगे। ध्यान से देखते रहिए, ये आपके बेसिक चीज़ें हैं, ये क्वेश्चनों में यूज होगी, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो जैसे आपसे मध्य समानुपात पूछा है, मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन मतलब इनके बीच में, इनका बीच में कोई संख्या आएगी मीन प्रोपोर्शन, वो क्या है, कैसे हल करते हैं उसको। देखो जैसे 4 और 9 2 संख्या हैं, इनका हमने मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो हम ये समानुपात है, समानुपात, समानुपात में कैसे लिखें इनको, एक बार a अनुपात b और ऐसे लिख लेते हैं, समानुपात c अनुपात d ऐसे लिखते हैं। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसमें भाई 2 ही संख्या दी होगी, उनका मीन पूछा हुआ, 3 देकर नहीं पूछेंगे, 2 देकर पूछेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन बीच वाली संख्या हमें चाहिए है, तो पहली और लास्ट की तो अपने को दे रखी है, ठीक है, इन्हीं की जगह लिखेंगे। और सेकंड और थर्ड की जगह a b और c अलग अलग दे रखी है, हम संख्या यहाँ पर सेम मान के चलेंगे, ठीक है। इसका अपने पास डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, और उससे हम क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड की गुणा जो है आपके पास क्या होती है, इक्वल होती है प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो x यहाँ पर क्या आ जाता है, a इंटू डी का स्क्वायर रूट। तो मीन प्रोपोर्शन सीधा क्या होता है, इसको आप याद भी कर सकते हो डायरेक्टली कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जो 2 संख्याएं दे रखी होगी उनका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था अपने को, क्या क्या संख्याएं दे रखी थी, 4 और 9 दे रखी थी, और ये स्क्वायर रूट जरूर हो रहा होगा। x क्या आ जाएगा, अंडर रूट, मीन प्रोपोर्शन पहला क्वेश्चन का अनुपात क्या आ जाएगा, 4 गुणा 9, 9 चौक 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6। तो मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो है मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, क्या है, दोनों की गुणा का स्क्वायर रूट, बस सीधा इतना ही काम करना है। तो ये मीन प्रोपोर्शन होता है। अब इसका तृतीय समानुपात, तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है कि आपको पहले और दूसरा दे रखा है, थर्ड आपसे पूछा है, जैसे a अनुपात b और c अनुपात d में आपको फर्स्ट 2 दे दिए, थर्ड आपसे पूछ लिया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे आपको a और b 2 ही दे रखे हैं जैसे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जो आपने थर्ड ज्ञात करना है, जो सेकंड प्रोपोर्शन है ना, उसको 2 स्थान पर एक साथ लिखेंगे, एक जैसा लिखेंगे, a रेशो b प्रोपोर्शन टू b रेशो x, जो हमने ज्ञात करना है थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसको यदि इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट की गुणा देखो क्या है, ax, और ये तो एक दिया हुआ था 20 के, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो ax ये आ जाएगा, x तो हमने ज्ञात करना है 20 स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, क्लियर है, 20 अपॉन 4 नहीं, ये a है, 4 लग रहा था, ठीक है, a है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे ज्ञात करोगे कि जो आखिरी की संख्या दे रखी होगी, ऐसे यहाँ पर तो कटेगी नहीं, कोई और संख्या मान लेते हैं हम, जैसे ये पूछ लिया कि 4 और 6 है, और आपसे पूछ लिया कि थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करो, तृतीय समानुपात ज्ञात करो। तो तृतीय समानुपात के केस में आप क्या करोगे, आखिरी संख्या का स्क्वायर करके पहली से भाग कर दोगे, 36 बटा कितना आ जाएगा 4, और 4 नहीं
36। आप पता कर पा रहे हो पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ था, 4 और 9 दे रखे थे, मीन प्रोपोर्शन कितना आया था, 6 आया था, और 4 और 6 माना था, थर्ड प्रोपोर्शन कितना आया, 9 आया है। देखो क्लियर है, ये देखो यहाँ से अपना क्रॉस चेक भी हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन इसका आंसर ही आ जाए। चतुर्थ समानुपात भाई सिंपल है बिल्कुल, उसमें 3 संख्याएं आपको ऑलरेडी दे रखी होंगी, जैसे आपको दे देंगे 2, 3 या कुछ भी दे देंगे, आपको 8 दे दिया और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट और सेकंड की जो गुणा है, इसको क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख लें, x लिख लें। फर्स्ट और सेकंड लास्ट की गुणा करोगे 2x, और सेकंड और थर्ड की गुणा करोगे 24, और x कितना आ जाए आपका 12 आ जाएगा। क्लियर है, ये अपना मेन प्रोपोर्शन हो गया, तृतीय है ना, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। ये तो प्रोपोर्शन पे जो प्रोपोर्शनलिटी पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके हो जाएंगे। अब आते हैं हम प्रोपोर्शन का काम इतना सही था यहाँ पर। अब हम वापस आ जाते हैं रेशियो पर, अनुपात पर आते हैं। मेन क्वेश्चन अनुपात पर ही बनते हैं, और अनुपात बहुत सारे दिए होते हैं। जैसे आपको अनुपात में 2 अनुपात दे दिए, जैसे आपको A अनुपात B दे दिया, कुछ भी दे दिया, 2 अनुपात 3 दे दिया मान लो, और आपको B अनुपात C दे दिया, आपको मान लो 4 अनुपात 1 दे दिया, कुछ ऐसा। ठीक है, आपसे पूछ लिया, ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, A अनुपात B अनुपात C, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ग्रुप डी वगैरह में C लेवल तक तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना हमने। देखो ये B है ना, जो ये कितनी जगह है, ये यहाँ पर 2 जगह है, और जब A अनुपात B अनुपात C पूछा तो एक ही जगह है ये, तो वही B है जो ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, वही B यहाँ है, ये वही A यहाँ है, वही C यहाँ पर है। बस फ़र्क इतना हो गया, जैसे A और B के बीच में जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 है, तो इसके टुकड़े यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। और B अनुपात C के केस में जब C के साथ आया, कुछ कॉमन फैक्टर इस तरह के रहे होंगे, इनके कटने के बाद ये 4 और 1 हो गया, तो B के टुकड़े यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं। उसी संख्या के यहाँ पर तो संख्या के टुकड़े 3 हैं, और यहाँ उसी संख्या के यहाँ पर कितने टुकड़े हैं, 12 है। हमने एक जैसे बनाने हैं ये टुकड़े, तो हम इनकी क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे ऐसे। क्लियर है, बड़ा अच्छा मेथड है यहाँ से। अब देखो ध्यान से, तो 4 3 12, हमने B के 12 टुकड़े कर दिए, जिससे कि रेशियो सेम बना रहे, संख्या वही रहे, चाहे 20 और 30 हो जाए, चाहे 200 और 300 हो जाए, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वही रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हमने 3 को किससे गुणा कर दिया, 4 से, तो 2 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, A और B का अनुपात कितना था, 2 अनुपात 3 है। अब भी यहाँ A अनुपात B कितना है, 2 अनुपात 3 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इस 3 को 4 से गुणा किया, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दिया। अब नीचे की लाइन में उल्टा देखोगे, तो देखो इस 4 को हमने किससे गुणा किया है, B को 3 से गुणा किया है, तो इस 1 को भी हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, और क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। C के कितने टुकड़े हो गए, 3 हो गए। और B और C का अनुपात ध्यान से देखो कितना दे रखा था, 4 अनुपात 1 दिया हुआ है, और यहाँ भी B और C का अनुपात कितना दे रखा है, 4 अनुपात 1 ही हो गया। देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3। क्लियर है, अब ये तीनों का इकट्ठा एक साथ अनुपात आ गया, हमें पता भी नहीं चला कैसे आ गया, है ना, एकदम से हमने बस गुणा करके ऐसे देखा, अरे ये तो तीनों का इकट्ठा ही लिखा गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 3। तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर हो ना, तो हम फिर काट सकते हैं, अगर नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही अपना आंसर आ गया ये। तो तीनों का A अनुपात B अनुपात C जो है आंसर क्या आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 3। क्लियर है, कुछ कॉमन फैक्टर होता तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते। क्लियर है, ये दो अनुपात दे रखे होंगे अलग अलग से, जब उनको इकट्ठा लिखना होगा तीनों A अनुपात B अनुपात C में, तो आप उल्टा n बना दोगे ऐसे, इनकी फर्स्ट की गुणा 4 दूनी 8, लास्ट की गुणा 3, ठीक है, और बीच वालों की ऐसे गुणा हो जाएगी 4 3 12। मान लो जैसे आपको 5 अनुपात 3 2 संख्या और दे दी, और 2 अनुपात 3 दे दिया ऐसे, तो आप 5 दूनी 10, और इसको 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, तो आप A अनुपात B अनुपात C डायरेक्ट लिख सकते हो। और सिर्फ आपसे फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछा हो ना, तो आपको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट वाले हैं उनकी गुणा करो, और लास्ट वाले उनकी गुणा करो, वो फर्स्ट और लास्ट का जो है वो रेशियो आ जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड प्रपोर्शन भी बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं, मिश्रित समानुपात। तो उसमें फर्स्ट वालों के कितने भी दे रखे हो, चाहे आपको 4 रेशियो दे रखे हो, चाहे 4 के भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और लास्ट के, तो वो आपका मिश्रित समानुपात आ जाएगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्लियर है ये बात इतनी। अब हम चलते हैं 3 के केस में, 3 दे रखे हो तो उस केस में कैसे करना है। जैसे A अनुपात आपको दे दिया, A अनुपात B दे दिया आपको 2 अनुपात 5 दे दिया,
और B अनुपात C दे दिया आपको 3:2। ध्यान से देखते रहिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। 2:1 ऐसे दे दिया। संख्या ठीक ठाक ही मिलेंगी आपको, बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको कंसेप्ट जानने हैं कंपटीशन एग्जाम में। ये नहीं जानना कि आप कितनी बड़ी गुणा कर सकते हो, ठीक है, वो तो कर ही लोगे। तो फर्स्ट की तो सीधी सी बात है, फर्स्ट के लिए तो आप इनकी गुणा कर ही दो। 2 तिया 6 है ना, 6 दूनी 12, और कितनी आएंगी 4 आएंगी, तो 3 बीच में अनुपात के निशान आ जाएंगे। और लास्ट वाले भी कर लो गुणा, 5 दूनी 10 और 1 11। फर्स्ट और लास्ट का पूछा होता तो इतना तो A अनुपात D पूछा होता तो 12:11 आपका आंसर आ गया। अब अपने पास सेकंड B कैसे आएगा। B देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए नीचे तक आना, ऐसे ही रास्ता है। जैसे ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में 5 से शुरू, ऐसे शुरू करोगे, 5 तिये 15 दूनी 30, और इनका फिर जैसे 5 का रास्ता इधर से हो सकता था, वापस तो जाएगा नहीं, फिर नीचे से फिर 2 से इधर रास्ता बनता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ऐसे। ये फर्स्ट नीचे तक आना है पूरा, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। और ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये रेशियो है। कॉमन फैक्टर है तो काट लो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इनका आंसर है, यही इनका रेशियो है। ये यूज होगा क्वेश्चनों में और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। क्लियर है। तो अगर 4 दे रखे होते, 4 केस में भी यही होता। A अनुपात B मान लो 1:3 दे दिया, B अनुपात C 2:5 दे दिया, C अनुपात D 3:2 दे दिया, और D अनुपात E तक दे दिया मान लो 6 अनुपात कुछ भी मान लो 5 दे दिया, ऐसे। और आपसे यहाँ पर पूछ लिया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ये दे दिया आपसे, ये पूछ लिया आपसे। तो फर्स्ट और सेकंड की तो आप लास्ट की तो गुणा कर ही दो डायरेक्टली, है ना। ये 2 तिया 6, 6 6 36, तो A तो ये आ गया। क्लियर है इतना। और लास्ट की भी गुणा कर ही लो भाई, 5 तिया 15 दूनी 30, और 30 पंजे 150 आ जाएगा। क्लियर है। कितने निशान आएंगे, 4 निशान आएंगे, क्योंकि 5 संख्या हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ही चलोगे, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 18 6 18 6 108 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से दोबारा से, ये सेकंड स्टेप था, ये फर्स्ट था, थर्ड पे चलो, थर्ड का ये आ जाएगा। ये यहाँ से ऐसे होते हुए बस एक नीचे आओ, ऐसे टेढ़े कर दो। 3 5 15, 15 तिये 45, और 45 6 270, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और वो नीचे जाना पड़ेगा, ये अपना फोर्थ स्टेप आ गया, ऐसे ये थर्ड का था, ये फोर्थ पे क्या आ जाएगा, 5 तिये 15 दूनी 30, 30 6 180 आ जाएगा। तो ये आ गया। इसमें कॉमन फैक्टर जो भी है आप काट लो, नहीं तो आप यहाँ से भी कॉमन था जो काट सकते थे, जैसे 2 एकम 2, 2 तिया 6, और यहाँ से ये कट रहा था। जो कॉमन आपको लगे कि हाँ कट रहा है, उसको आप काट के फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। पहले काट लो जो कॉमन एक दूसरे से कट रहे हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पूरा करने के बाद क्वेश्चन, और फिर आप इसको बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे ये सभी के सभी 6 से भाग हो रहे हैं, तो 6 से भाग करोगे, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 8 48, और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और फिर 6 तिये 18, और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते थे। क्लियर है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना ये है कि हम क्वेश्चन शुरू कर दें। अब ये कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है अच्छे से। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही दे रखा है सिंपल सा कि 15/27 का सरल अनुपात क्या होगा। 15/27, अब 15/27 5 है ना, और 9, 5/9, और अनुपात सरल रूप क्या होगा, इसको अनुपात में लिख देंगे ऐसे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है सरल रूप पूछा था 15/27 का, तो दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। 9 15, 9 5 भी मिलेगा और 5 9 भी मिलेगा। तो ऊपर 15 है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को बाद में लिखेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5:9। सेकंड क्वेश्चन, 60 छात्रों और 30 छात्राओं में अनुपात क्या है। भाई 60 और 30 में वही बताया था, है ना, ठीक है। क्या अनुपात, 2:1 हो जाएगा। 60 छात्र पहले दे रखे हैं तो 2 को पहले रखोगे, 30 छात्राएं बाद में दे रखी हैं तो उसको बाद में रखोगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। 1:2 और 2:1 दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 लीटर पेट्रोल 500 मिलीलीटर पेट्रोल का अनुपात क्या है। 2 लीटर पेट्रोल, भाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, और 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे, और 500 मिलीलीटर का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1। 500 से कट जाएगा, 500 कॉमन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका अपोजिट भी ऑप्शन में होगा, रेशियो 1:4 भी, लेकिन अपना आंसर 4:1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 के 80%, 200 का 80%, ठीक है 80%, और 300 के 50% में अनुपात कितना होगा? तो बड़ा सिंपल है, इसको तो सिंपलीफाई हम नहीं करना, सीधा 2 0 से 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, और 8 दूनी 16, अनुपात कितना आ जाएगा? 5 3 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 की पावर 4 दे रखी है, अनुपात में 2 की पावर 3 दे रखी है, और ऑप्शन में इनको सिंपलीफाई करके पूछ रखा है भाई, सिंपलीफाई किया हुआ है कि भाई इनका रेशियो क्या होगा। आपको ये पता है कि 2 की पावर 3 तो दोनों में कॉमन है, इसकी जगह 1 बच जाएगा, इसकी जगह कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या अनुपात आ जाएगा? 2:1, क्योंकि इसमें 4 2 हैं, इसमें 3 2 हैं, 3 2 से 3 2 कट जाएंगे, 1 2 बचेगा सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ 1 बचेगा, तो 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36:121 आपको दे रखा है, और इसमें पूछा है वर्गमूल अनुपात, है ना। वर्गमूल अनुपात का मतलब स्क्वायर रूट करना है इनका, ये अनुपात बताना है। तो क्या आ जाएगा? 6:, आपका आंसर 11 आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2:3 का वर्गानुपात पूछा है, वर्ग करना है बस इनका। 4 कितना आ जाएगा? 9, दोनों का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27:8, और आपसे पूछा है घनमूल अनुपात बताओ। घनमूल, घन होता तो इसका क्यूब करते, घनानुमूल मतलब क्यूब रूट ज्ञात करोगे। 3 कितना आ जाएगा? इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपका 3:2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:3 का घनानुपात कितना है? तो इनका घन कर दोगे आप लोग, 1 कितना आ जाएगा? 27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5:3 और 6:4, 2:3। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में भाई, और इससे पूछा गया था कि मिश्रित समानुपात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिश्रित समानुपात के बारे में बताया था कि फर्स्ट वालों के लास्ट वालों के गुणा कर दो, सीधा लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। मिश्रित समानुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शन पूछा है। 5 का 30 दूनी 60, और 4 3 12 3 36, और सब में कॉमन क्या है? 12 5 60 और 12 3 36। तो मिश्रित समानुपात कितना आ जाएगा इनका? 5:3। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 1:3 एंड 2:3 के व्युत्क्रमानुपातों के योग का अनुपात क्या होगा? भाई व्युत्क्रम रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होते हैं? जैसे आप इसको 1/3 लिख सकते हो, इसको 2/3 लिख सकते हो आप, सॉरी। तो इसको क्या करोगे? व्युत्क्रम मतलब उल्टा रिवर्स कर दोगे, इसको 3/1 करोगे, और इसको क्या लिखोगे? इनके जोड़ का अनुपात पूछा है, इसको 3/2। व्युत्क्रम होता है उल्टा लिखना। जैसे 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम मतलब इसको 1/3 को उल्टा लिख दोगे 3/1, ऐसे उल्टा नहीं, ठीक है भाई। 3/1 और ये 3/2, वो व्युत्क्रम बोलते हैं इसको। और इसका जोड़ कर लो एक बार, जोड़ का 3 दूनी 6 + 3 / 2, तो कितना? 9/2। तो ये व्युत्क्रम किया, फिर उनका जोड़ किया, और क्या अनुपात आया? 9/2, मतलब 9 कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है। तो व्युत्क्रमों के योग का अनुपात आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन अपना आ गया है 5/7 व 8/19 में छोटा भिन्न कौन सा है? छोटा, तो आपने इसमें क्या करना है? सबसे छोटा देखना है भिन्न कौन सा है। तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसके ऊपर गुणा बड़ी आ जाएगी वो बड़ी है, और जिसके ऊपर छोटी गुणा आ जाएगी वो छोटी है। मतलब फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड की गुणा करेंगे, जिस तरफ ज़्यादा आएगा वो बड़ी है गुणा, और जिस तरफ छोटे गुणा आएगी वो छोटी है। तो 19 × 5 = 95 होते हैं, 8 × 7 = 56 होते हैं। ठीक है। तो बड़ी कौन सी है? 5/7 है। क्लियर है। तो 5/7 जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी, 5/7 जो है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब ये पूछा है कि बड़ी भिन्न, वह भी यही पूछा है 1:7 और 2:9 में भिन्न कौन सी बड़ी है। तो मैंने वही बताया है कि फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड की गुणा करोगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट ये इसलिए कह रहा हूँ, और सेकंड और थर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1/7 को 1 क्या लिखोगे आप? 1/7 को 1:7 प्रोपोर्शन टू क्या लिखोगे? 2:9 लिखोगे। तो यहाँ पर 1 और 9 की गुणा तो हो रही है ना, ठीक है।
और ये 2 और 7 की गुणा हो रही है, तो जिसके ऊपर गुणा ज़्यादा आ जाएगी 9 एकम 9, 7 दूनी 14, तो छोटी पूछी है तो 1/7 सबसे छोटी आ जाएगी। क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड की गुणा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट भिन्न क्वेश्चन दे रखा है 3:5, 3:5, 7:9 और 11:13 दे रखा है का बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम 3/5 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7/9, इसको हम लिख सकते हैं 11/13। तो वही हमने करना है क्रॉस करके। ये अब देखो इसमें ऐसे करोगे 9 या 27 और 7 पंजे 35, बड़ी बतानी है तो ये तो छोटी रहेगी। ये अब दोनों में देखो, ये 13 थे, 91 और 1199, तो ये 11/13 बड़ी हो जाएगी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक कंसेप्ट मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को भिन्नों के केस में ये कंसेप्ट करवाया हुआ है। नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट है, 3.5 से 4 घंटे की वीडियो है अपनी, वो देख लोगे तो इस तरह के फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्या है कि जैसे अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना डिफरेंस है 2 का, इसमें भी कितना डिफरेंस है 2 का, इसमें भी कितना डिफरेंस है 2 का। जब अंश और हर में अंतर बराबर होता है भिन्नों में, तो जिस भिन्न की संख्याएं बड़ी होती है ना, वो भिन्न हमेशा बड़ी होती है, और जिस भिन्न की संख्याएं छोटी होती है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। जब अंश और हर में अंतर बराबर होता है, तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ से रिपीट हो गया दोबारा से। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात। ये नंबर सिस्टम की वीडियो ज़रूर देख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, आपको बड़ा उसका बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि A:B 2:3 है, B:C दे रखा है 5:1, और आपसे वही पूछ लिया कि A:B:C क्या होगा, तो आपको पता है 5 दूनी 10, क्रॉस करोगे 5 3 15 और 3 एकम 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट किया था, तो उस बेस पे हम इसको कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा बिना आगे बढ़ाए आराम से देखिए, जिस तरीके से वीडियो चलती है उसको देखते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A अनुपात आपको दे दिया 1:2, B:C आपको दे दिया भाई 3:1 और 1:2, 3:1 और C:D आपको दे दिया 1:3, और आपसे वही पूछ लिया कि A:B:C:D कितना होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप फर्स्ट 3 हो गया, 3 दूनी 6 एकम 6 हो गया, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें 3 3 4 5 कितने भी अनुपात दे रखे हो, इसी तरीके से आप करते जाइए, आपका सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A:B दे दिया आपको 2:3 और B:C आपको दे दिया भाई 4:5। आपसे पूछा A:C, तो मैंने अभी बताया था। ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी बातें वही मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से। एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें हम यहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट की लास्ट की हमने गुणा कर ली, 4 दूनी 8, 5 3 15, ये फर्स्ट और लास्ट का अनुपात A:C आपसे पूछा था, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.4 अनुपात 1:4 समानुपात। देखो 0.4 अनुपात 1:4 समानुपात दिया हुआ है 1.4 अनुपात x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x आपसे पूछा है क्या होगा, तो अभी आपको पता है फर्स्ट और लास्ट की गुणा हम करते हैं 0.4 इंटू एक्स है, और इनकी गुणा करोगे 1.4 इंटू 1.4, तो 0.4x आपके पास आ जाएगा 1.96, क्योंकि 14 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है 196, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो 2 लग जाएंगे। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 1.96 अपॉन 0.4, तो ये पॉइंट हटाओगे आप, पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 40 आ जाएगा। 4 से आप इसको काट सकते हो, 4 चौक 16 और 4 9 36, 4 10 40, ये आ जाएगा आपका 4.9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.9 ऑप्शन में दिया हुआ है आपको।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। जो इस प्रकार से आप सोल्व करते जाइए, कंसेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे डायरेक्टली। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा लंबा ले गया, यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। 196/0.4 आता तो आपका आंसर डायरेक्ट है ना 49/10 आ रहा था, तो वो 4.9 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये 3 और 192 का 3 एंड 192 का मध्य अनुपात पूछा है, मीन प्रपोर्शन पूछा है। भाई मीन प्रपोर्शन बताया था मैंने, दोनों की गुणा करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 19 × 57 3 दूनी 6 576 आ गया आपका। और 576 किसका स्क्वायर 24 का, तो आपका आंसर कितना आ गया? मध्य समानुपात 3 और 192 का कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि x अनुपात y 6:5 दिया हुआ है और आपसे पूछा है 5x + 3y = 5x - 3y क्या होगा? तो आप क्या करो यहाँ पर सीधा, ठीक है, तो ये अनुपात क्या होगा ये पूछा है आपसे। ठीक है, क्या होगा अनुपात पूछा है, तो आप 5x की जगह 6 रख दो और y की जगह क्या रख दो 5 रख दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। x कितना है यहाँ पर 6 है, 6 × 5 = 30 प्लस y की जगह 5 रखोगे 15 अनुपात, तो x की जगह तो हमने 6 रखना है, 6 × 5 = 30 और -15। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 45:15 आ जाएगा और सिंप्लीफाई इसको 15 से काट लोगे, 15 × 1 = 15 है ना, और 15 × 3 = 45, 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने ऐसे ही सोल्व करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका m और n, यही सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन दे दिया। m और n दे दिया आपको 2:3। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं मैं सभी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी क्वेश्चन में। 5m और 5, 3m और 5n, और रेशो पूछा है इन्होंने कि 6m - n कितना होगा। तो वही m की जगह 2 पुट करो, n की जगह 3 पुट करो। m की जगह 2 पुट करोगे तो 3 दूनी 6 प्लस है ना n, ये m रेशो n है भाई, n की जगह 3 पुट करोगे है ना, 3 × 5 = 15, और m की जगह 2 है तो 6 दूनी 12 माइनस के 3। इसको सोल्व करोगे दोस्तों आप 21, 9 और ये 7 अनुपात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, 3 आपका इसमें आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाता है क्वेश्चन। a/3, b/4, c/7, कोमा नहीं है, इक्वल दे रखा है दोस्तों, इक्वल है ये। और आपसे पूछा है ab + c/c, ये पूछा है। तो ये इक्वल कब होंगे? इक्वल जब होंगे जब ये इनका मान बराबर होगा, और बराबर होगा तो यदि हम a की जगह 3, b की जगह 4 और c की जगह 7, ये 3/3 बना लिया, 4/4 और 7/7, और सेम संख्या ऊपर नीचे हो तो वो 1 के बराबर हो जाती है, तो सारी बराबर होगी। तो a की जगह हम 3 पुट कर लेंगे, 3 + 4 + 7/7 और ऊपर 14/7, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। कई बार ध्यान नहीं पड़ता कि यार a, b और c की वैल्यू ऐसे कैसे निकालेंगे। सीधा है, इसको अज्यूम करके इसको 3 मान लो, इसको 4, इसको c को 7 मान के इक्वल हो जाएंगे, और वो वैल्यू जो आपने वहाँ मानी है वहाँ पुट कर दो। आपके जो भी समीकरण आपको दे रखा होगा इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करके। ठीक है, अब आपको दिया है a/b आपको दे रखा है 2/3, b/c आपको दे रखा है 4/5, और आपसे पूछा है a + b/b + c क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमें a, b और c का रेशो निकालना पड़ेगा भाई। रेशो में अच्छे से क्या है, यहाँ पर a/b आपको क्या दिया हुआ 2/3, और यहाँ पर आपको b/c क्या दिया हुआ 4/5। तो b और b यहाँ पर देखो बराबर तो नहीं है टुकड़े, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, इक्वल करने पड़ेंगे एक बार। तो इक्वल करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। a/b/c क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 5 3 15, तो ये आपका आ गया आंसर। तो a की जगह 8 होगा तो b की जगह 12 होगा और c की जगह 15 होगा, और यहाँ a और b की जगह वैल्यू पुट कर दो। a कितना होगा तो 8, तो b कितना होगा 12, और b कितना होगा 12, तो c कितना होगा 15। तो 12 और 8 20 बटे में 12 और 15 27, तो आपका
यहाँ पर आंसर या तो आपको अनुपात में लिखी मिलेगी 20:27 और आपको भिन्न के रूप में मिले तो 20/27, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये यही दे रखा है इसमें, अनुपात में नहीं पूछा। ठीक है, सीधा एक्चुअल में ये अनुपात ही है। फ्रैक्शन में हम लिखते हैं जो संख्या वो अनुपात ही होता है। अगर अनुपात में लिखेंगे तो सीधा लिखा जाता है 20/27 को 20:7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 300 विद्यार्थियों की एक परीक्षा हाल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:8 है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 300। हाल में लड़कों की संख्या, भाई अनुपात कितना दे रखा है? 7:8। टोटल कितने टुकड़े हैं? 15। 15 से भाग करोगे एक टुकड़े का मान आ जाएगा। और अब पूछा है कि हाल में लड़कों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या 7:8 में, तो 7 टुकड़े हैं। एक टुकड़े का मान तो आ गया 20, 7 टुकड़ों का मान कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका की मासिक आय 45,000 है। ठीक है, 45,000। यदि उसके द्वारा दिए गए मासिक व्यय और बचत का अनुपात 5 व्यय और खर्चा और बचत का अनुपात क्या है? 5:4 है। टोटल उसकी इनकम 45,000 है। तो पूछा क्या उन्होंने, उसकी मासिक बचत कितनी है? भाई अगर उसकी इनकम की वो टोटल 9 टुकड़े कर लेती है तो 9 टुकड़े कर लेती है, मतलब 9 से भाग करेंगे, एक टुकड़े का मान आ गया। बचत पूछी है तो बचत के लिए हम किससे गुणा कर देंगे? 4 से। 4 टुकड़े हैं तो 4 से गुणा कर दिया। 9 पंजे 45, 5,520। तो उसकी बचत कितनी है? 20,000 रुपये है। क्लियर है? इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णिका अपनी 60,000, वर्णिका है वो अपनी 60,000 मासिक आय में से 35,000 रुपये खर्च करके शेष रुपयों को बैंक में बचत के रूप में जमा कर देती है। उसकी मासिक व्यय और बचत का अनुपात क्या है? तो आय में से 35,000 उसने खर्च कर दिए, कितने बच गए भाई? 25,000 बचेंगे। तो उन्होंने, ये व्यय है और ये बचत है, और अनुपात किसका पूछा है? व्यय और बचत का। ये आगे और पीछे का ध्यान रखना भाई, व्यय और बचत का पूछा है। तो व्यय 35,000 है तो पहले लिखेंगे 35,000 और 25,000 खर्च, बचत बाद में है तो बाद में लिखें। 3 0 से 5 और ये कितना आ जाएगा? 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7:5। ठीक है, ठीक लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो पूरी देखिए। ठीक है, लास्ट तक बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो क्वेश्चनों की शुरुआत हुई है भाई। एक गांव की 20,000 आबादी है। एक गांव की कितनी आबादी है? 20,000। 3/4 आबादी साक्षर है। 3/4 आबादी साक्षर है। ठीक बात है भाई, 15,000 साक्षर होगी इसकी। ठीक है, ये तो साक्षर है, पढ़ी लिखी है। अब आगे क्या है? गांव की साक्षरता और निरक्षर 15,000 साक्षर हैं, तो असाक्षर निरक्षर कितने होंगे? निरक्षर 5,000 और 15,000 साक्षर हैं, तो किस अनुपात में हो जाएंगे? अनुपात आ जाएगा, है ना? साक्षर और निरक्षर में उन्होंने पूछा है कि क्या अनुपात होगा, तो अनुपात होगा 3:1। क्लियर है बात ही? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, 2 संख्याएं 3:5 में है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं 3:5 में। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दें तो परिणाम 12-23 हो जाता है। ठीक है, दोनों में से क्या घटा देते हैं? 5 घटा देते हैं। 9, दोनों में से 9 घटा देते हैं तो परिणाम का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो 9 घटा देंगे भाई। डायरेक्टली इसमें एक चीज़ तो ये भी कर सकते हो कि इसमें कितने टुकड़ा डिफरेंस है, इतने टुकड़ा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद, ये एक्सरसाइज करने के बाद सिलेबस अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें बताएंगे थोड़ा सा इसमें आप कैसे करो। जैसे अब 9 घटा रहे हैं दोनों में से। अब ये संख्या सिर्फ 3 तो नहीं है, बड़ी है संख्या। तो इनमें बड़ी का मतलब ये है कि इनमें जो कॉमन फैक्टर था वो कट गया था। वो क्या कॉमन फैक्टर था? यदि हम उसको x मान लें तो ये 3x थी संख्या, ये 5x थी। जैसे मान लो x का मान 2 हुआ तो ये 6 है और ये 10 हो जाएगी ऐसे। तो 3x में से कितना घटा दिया? 9। और 5x में से भी 9 घटा दिया। कह दिया कि दोनों में से 9 घटाने के बाद तो अनुपात जो है 12:23 आ जाता है। तो मतलब 12/23। 3x - 9 के सामने 12, 5x - 9 के सामने 23। इसको यदि हम सोल्व करें, 23 दिया, 69x - 23 निमा 207 आ जाएगा। और ये 12×5 60x और 12 निमा 108। तो 60 इधर घटेंगे इसमें से 60,
69 में से, तो 9x आ जाएगा, 9x और 207 उधर प्लस के होंगे, 108 माइनस के होंगे, तो 99 हो जाएगा। और ये 11x की वैल्यू आ गई 11। और आपसे पूछा था उन्होंने संख्या, छोटी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या तो 3 वाली होगी ना, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर कितना आया अपना 11 आया है, तो 11 तिया 33 छोटी संख्या है। बड़ी पूछी हो तो 11 पंजे 55 ये बड़ी संख्या है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा होता तो 2 टुकड़ों का अंतर है, तो 11 दूनी 22 हो जाता। दोनों का जोड़ पूछा होता तो 8 टुकड़े हैं टोटल, एक टुकड़ा 11, 11 8 88 हो जाता। और यहाँ संख्या निकालने के बाद भी जोड़ करके अंतर करके देखो तो वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 संख्याओं का योग 36 है, अंतर 6 है। 2 संख्याओं का योग आपको दे रखा है a + b 36 है और अंतर दे रखा है 6। तो आपको पता है यानी 6 जो अंतर है उसको एक बार हटा लोगे, बाकी जोड़ कितना बचा 30, तो 15 और 15, और जो संख्या बड़ी है उसमें 6 वापस जोड़ दो, तो एक तो है 21 और एक है 15। और इनका अनुपात पूछा होगा आपसे, पूछा है कि क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है ना, तो आपसे पूछा है इनका अनुपात होगा। अनुपात ये होगा भाई 7:5, 3 कॉमन था तो 3 7 21, 3 5 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 2600 PQR में 2600 दे रखे हैं, 2600 रुपये PQ और R में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4 भिन्न के रूप में दे दिए भाई। इसमें P को 1/2, Q को 1/3 और R को 1/4 इस रेशियो में बांटे जाते हैं। तो इस प्रकार के रेशियो को हम अगर मतलब ऊपर लेके आना है संख्याओं को, नीचे जो डिनोमिनेटर दिए होते हैं, डिनोमिनेटर दे रखे हो ना, हर दे रखे होंगे, उनका आप एलसीएम ले लो, इक्वल कर लो इनको, इक्वल में फिर ये कट जाएंगे नीचे और ऊपर देख लेंगे क्या क्या आ जाएगा, वो रेशियो आ जाएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 6 से तो 6 हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 4 से तो ऊपर भी 4 हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 12 ना, ऊपर भी 3 हो जाएगा। तो संख्या का रेशियो कितना है 6:4:3 है। कितने हैं 6 और 4 10 और 3 13 टुकड़े हैं टोटल। तो एक टुकड़े का मान कितना आ जाएगा 200। तो आपसे पूछा है R कितना होगा, तो R के तो कितने टुकड़े आ गए भाई 3 है, एक टुकड़े का मान 200 है, तो 3 टुकड़ों का मान कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। क्लियर है पिक्चर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ऑफिस में कार्य कर रहे पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुष और मेल और फीमेल का अनुपात दे रखा है 4:7। मेल और फीमेल का अनुपात दे दिया 4:7। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 330 अधिक है, जो फीमेल हैं वो 330 ज़्यादा है संख्या में, टुकड़े यहाँ कितने ज़्यादा हैं 3 ज़्यादा है, तो एक टुकड़े का मान कितना है 110। अब पूछा है उन्होंने सभी कार्य करने वालों की संख्या, टोटल तो कितने टुकड़े हैं भाई 11 टुकड़े हैं, सभी 11 11 121 के आगे 0, तो टोटल तो कितने हैं काम करने वाले 1210 हो जाएंगे। क्लियर है बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार एग्जाम में आ जाता है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और सिक्के किस अनुपात में है 2:3:4 में है। जो सिक्कों का अनुपात है ना वो 2:3:4 है सिक्कों का अनुपात। और कह दिया कि थैले में कुल मूल्य जो है इनका 180 रुपये है। कुल रुपए कितने हैं 180 है। पूछा इन्होंने 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है। 25 पैसे के भी पूछ सकते थे, 1 रुपये के भी पूछ सकते थे, सिक्के कितने हैं। तो आपने देखो एक चीज़ तो है, रुपए 180 हैं, सिर्फ 2 रुपये के सिक्के, 2 सिक्के तो सिर्फ नहीं हो सकते, ठीक है, ज़्यादा सिक्के होंगे भाई। 2 रुपये हो जाए और ये 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपये, ये होगा 3.5 और 1 रुपये 4.5 रुपये हो, 4.5 रुपये तो नहीं है, 180 रुपये है, ज़्यादा होंगे सिक्के। तो देखो इसमें हम एक बात तो सीधी सीधी समझ में आ गई कि कितने गुना होगा, 4.5 से यदि हम भाग कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर तो आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप है ना सिक्कों की संख्या को क्या, इनके जो कॉमन फैक्टर है उसमें x मान लो कि जो सब में कॉमन था ना वो x थी, वो कट गई थी, उसके बाद सिक्कों की संख्या ये रह गई थी। और ये 1-1 रुपये के सिक्के हैं तो रुपये में बदलोगे 1 से ही भाग कर लो, इसको 2 से भाग करोगे क्योंकि 50-50 के 2 सिक्के होंगे
तो 1 रुपया बनता है। 3x सिक्के हैं तो 2 से भाग करोगे इतने रुपए हैं, और 25-25 के सिक्कों को 4 से भाग करोगे तो रुपए में बदलेगा। क्लियर है ना? 25-25 पैसे के 100 सिक्के होंगे तो रुपए कितने होंगे? 25 रुपये होंगे, तो 4 से भाग तो किया है, ठीक है। तो इतने रुपए हैं टोटल, इतने रुपए हैं, x का मान यहाँ से आ जाएगा, और वो किसके बराबर है भाई? 180 के। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8x प्लस में 3 दूनी 6x प्लस में 4x बराबर 180, और ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितने x हो जाएंगे? 8 से 14 और 4 18x बराबर ये आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्लियर है? x कितना आ गया आपका? 40 आ गया। तो कितने सिक्के हैं 50 पैसे के? 3x, तो 3 गुणा x का मान कितना है? 40, तो 50 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे भाई? 120 सिक्के आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस कैलकुलेशन में बताने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और सोल्व करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आराम से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो तीनों का जोड़ तो 15 या 45 हो ही जाएगा, एवरेज में किया है हमने। यदि उनकी आयु 3:5:7 में है, 3:5:7 में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो कितने टुकड़े हैं भाई? 15, 15 से भाग कर लो, एक टुकड़े का मान आ गया 3, तो 3 तिया सबसे कम तो 3 ही है ना, ये बड़ा है इससे, ये उससे ही बड़ा है, तो सबसे छोटा जो लड़का है वो कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माँ तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, ठीक बात है भाई। उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है, ये भी ठीक है, 30 वर्ष है अंतर, मान लिया, ठीक है। माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों बाद क्या अनुपात होगा? पहले तो प्रेजेंट एज देख लेते हैं, दोनों का जोड़ दे रखा है और दोनों का अंतर दे रखा है, तो जो अंतर दिया हुआ है ना उसको एक बार घटा लो, और फिर जो संख्या बचे उसको बराबर बराबर तोड़ लो, और जो बड़ी है उसकी मम्मी बड़ी है, अंतर कितना साल का है? 30 साल का, तो उसमें बड़े के लिए जोड़ दो उसमें, ये उनकी मम्मी 42 साल की है, जो लड़की है वो 12 साल की है। अब कितने वर्षों के बाद पूछ लिया? 8 वर्ष बाद कितना होगा? तो 8 वर्ष बाद तो दोनों की आयु 8 वर्ष ही बढ़ेगी, मम्मी 50 साल की हो जाएगी उनकी, और लड़की जो है वो 20 साल की हो जाएगी, और उनकी आयु का अनुपात जो है 8 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? 5:2 आ जाए। क्लियर हो रही है पिक्चर एकदम से? ध्यान से क्वेश्चन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, ठीक है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रमशः 17:20 होगा, का अनुपात 20। शेखर की वर्तमान आयु क्या है? शेखर की वर्तमान आयु क्या है? 6 वर्षों का अंतर पूछ दिया, तो यहाँ से सीधा सीधा वैसे तो दिखाई दे रहा है कितने टुकड़े बड़े हैं? 3। यहाँ भी कितने बड़े हैं? 3 ही बड़े हैं, तो बस कितने वर्ष में बड़े हैं? 6 वर्ष में, तो एक टुकड़े का मान यहाँ 2 वर्ष आ रहा है वैसे तो, और शेखर की वर्तमान आयु मतलब 2 आ रहा है एक टुकड़े का मान, तो 34 वर्ष है। अगर आपको इस बात से तसल्ली नहीं हो रही, आपको सेम टुकड़े बढ़ रहे हो ना ऐसे, और संख्या दे रखी हो, तो उससे जितने टुकड़े बढ़ रहे हैं उसे भाग कर लो, एक टुकड़े का मान आ जाएगा। 3 टुकड़े बढ़ रहे हैं दोनों में, 6 वर्ष में बढ़ रहे हैं, तो एक टुकड़े का मान 2 वर्ष है, और 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। और ऐसे नहीं बात बने आपसे तो 14x है ना, और 17x प्लस 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17 और 20 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप x का मान निकाल के वापस मल्टीप्लाई करोगे 14 और 17 को, तो शेखर और विशाल दोनों की आयु यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप सोल्व करके देख लेना, मैंने इसका आंसर बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, ठीक है। पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, 5:9 उनकी आयु का अनुपात है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? भाई दोनों का अंतर कितना दे दिया? 40। और देखो रेशियो में बड़ा सिंपल करके दे रखा है, कितने टुकड़े का अंतर है? 4 का। 40 का मतलब 10 गुना, यानी एक 40 साल का है, 50 साल का है, दूसरा 90 साल का है। और इनमें पूछा क्या है भाई? योग क्या होगा दोनों की आयु का? तो दोनों कितने साल के हो जाएंगे? 140 वर्ष के हो जाएंगे। क्लियर है बात ये?
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, फिर से यही आ गया कि 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है। मेन प्रपोर्शन पूछ लिया, तो मैंने पहले ही बताया है कि आप क्या करो, दोनों की गुणा करके उनका स्क्वायर रूट ज्ञात कर दो, पॉइंट हटा लो भाई, 100 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाओ तो 100 आ जाएगा। और अब 121 में से 11 बार आ जाएगा और 9 में से कितना बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, और यहाँ कितना बार आ जाएगा, 100 बार आ जाएगा, 33/100 आ जाएगा। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.33 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 में हैं। P और Q अभ्यर्थी दे रखे हैं, उनका अनुपात दे रखा है 2:5 में है। यदि P का अंक 120 है, P के अंक 120 है, तो Q के अंक बताओ कितने। अरे बड़ा सिंपल हो गया, एक टुकड़े का मान कितना है, 60 हो जाएगा। 2 है तो 120 के 60 है, 5 300 है, तो उसका कितना हो जाएगा मान, 300 हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये थे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसको जाकर टेलीग्राम पर PDF डाउनलोड कर क्वेश्चन ज़रूर करके देखिए, तो आपके क्वेश्चन लगभग जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस चैप्टर से सभी सोल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।